नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। वेद शास्त्रों में गायत्री मंत्र को काफी शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है और चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सवित्र हैं। शास्त्रों में इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है। 24 अक्षरिया इस मंत्र में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति समाहित है। कहा जाता है कि इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ और 24 शक्ति बीज भी शामिल हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के मंत्र और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है। देवी गायत्री को वेद माता कहा जाता है, जिनमें वर्तमान, बीता हुआ कल और आने वाले कल का समावेश है। इसी कारण से इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में भी पूजा जाता है। कमल के फूल पर बैठी हुई मां गायत्री धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र के जाप से कोई भी मनुष्य ब्रह्मा जी की कृपा पा सकता है। ईश्वर तक पहुँचने और मन की शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ और सरल उपाय माना गया है। यह एक ऐसा महामंत्र है जिसके जाप से परम पिता परमेश्वर दयादि देव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में भी इस मंत्र को उल्लेखित करवाया गया था। परंतु इस मंत्र से जुड़े दो कथन हैं। पहला, इस मंत्र का जाप महिलाओं के लिए वर्जित है, और दूसरा, पुरुषों को बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वैदिक काल में जिन महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, उन्हें भी गायत्री मंत्र जाप करने का पूर्ण अधिकार था। वेद पुराणों में गायत्री मंत्र के अनेकों महत्व बताए गए हैं। इसके 24 अक्षरों में समाहित 24 शक्तियों का वर्णन कुछ इस प्रकार है: सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, निष्ठा शक्ति, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, कौल शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, आदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति। अतः इस मंत्र के जाप से इन सभी शक्तियों का लाभ और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि इस मंत्र के अर्थ को समझकर इसका पूरी एकाग्रता के साथ जाप किया जाए तो व्यक्ति के शरीर में बेहद सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो ईश्वरीय शक्ति का एहसास कराता है। गायत्री मंत्र को सर्वशक्तिशाली माना जाता है और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से तमाम कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप बेहद कारगर माना गया है। नौकरी या बिजनेस में परेशानी होने पर गायत्री मंत्र का जाप लाभ दिलाता है। हर तरह के रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना गया है। परंतु ज्यादातर लोग गायत्री मंत्र के विषय में पूर्ण जानकारी के बिना ही जप करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनका कोई फायदा भी नहीं होता, सिर्फ मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गायत्री मंत्र के बारे में कुछ विशेष गोपनीय बातें बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करना जापकर्ता के लिए आवश्यक है। बगैर इन नियमों का पालन करते हुए साधक कितने लाख या करोड़ जाप क्यों न कर ले, कोई फायदा ही देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बताते हैं गायत्री मंत्र के उन गुप्त विषयों के बारे में। पहला, क्या आप जानते हैं सर्वशक्तिमान गायत्री मंत्र को श्रापित मंत्र भी कहा जाता है। वैदिक पद्धति के अनुसार गायत्री मंत्र शिव, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शुक्राचार्य एवं विश्वामित्र द्वारा शापित है। दरअसल इस मंत्र का गलत प्रयोग न हो, इसलिए इस मंत्र को शाप मुक्त कर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले इसकी शाप विमोचन विधि का पालन किया जाता है। शाप विमोचन विधि के बिना गायत्री मंत्र का जाप करने से सिर्फ मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको किसी प्रकार की सिद्धि या उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
गायत्री मंत्र को शाप विमोचन विधि के बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सामान्य तौर पर 90% लोग गायत्री मंत्र का जाप साधारण करते हैं, इसलिए इस मंत्र का पूर्ण फल उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, वेद पुराणों में गायत्री मंत्र के जाप के 3 समय सबसे अच्छे बताए गए हैं। पहला, सूर्योदय से पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा समय दोपहर और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त से पहले इसका जाप शुरू करें और सूर्यास्त होने तक करें, क्योंकि देवी गायत्री को वेदों का जननी कहा गया है और किसी भी वैदिक मंत्र का जाप या पाठ रात को करना वर्जित है। वैदिक मंत्र का रात को जाप करने से कोई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। रात में गायत्री मंत्र का जप लाभकारी नहीं होता है, उल्टे इसका मिल सकता है कोई गलत परिणाम, इसलिए ये गलती भूलकर भी न करें। रात्रि काल में गायत्री मंत्र बिल्कुल न जपें। इन तीनों समय में आप गायत्री मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलकर जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसका जाप सिर्फ मन में किया जा सकता है। तीसरा, इसके जाप के दौरान कुश के आसन पर बैठें। मंत्र का जाप कभी भी जमीन में बैठकर नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी न किसी तरह का साफ आसन जरूर डाल लें। चौथा, गायत्री मंत्र का जाप नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद ही करना चाहिए। पांचवा, गायत्री मंत्र का जाप हमेशा सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर और शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा चंदन की माला से भी आप इसका जाप कर सकते हैं। छठा, इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि आपके होठ हिलते रहें, लेकिन आवाज इतनी धीमी निकालें कि पास में बैठा व्यक्ति भी न सुन पाए। गायत्री मंत्र कभी भी जोर से बोलकर नहीं पढ़ा जाता। सातवां, गायत्री मंत्र का जाप हमेशा एक दीपक जलाकर करना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के जाप से तमाम कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप बेहद कारगर माना गया है। नौकरी या बिजनेस में परेशानी होने पर गायत्री मंत्र का जाप लाभ दिलाता है। हर तरह के रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना गया है, परंतु इसके लिए सही पूर्ण श्रद्धा के साथ सही विधि विधान से जाप करना भी आवश्यक है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।